चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। ये 5 मार्क्स का आता है। इसका नाम है वैद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले इसका ही मतलब समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर मैं 2 पार्ट करूँ तो एक वर्ड तो मैं इलेक्ट्रो दिख रहा होगा, एक केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लेंगे यानी कि वैद्युत ऊर्जा, और केमिस्ट्री से ले लेंगे केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। अब वैद्युत रसायन है क्या? वैद्युत रसायन एक ऐसी शाखा होती है रसायन विज्ञान के अंदर जिसके अंदर हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या होगा? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होगी जिसके अंदर वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझते हैं क्या है। अगर कोई धातु है हमारे पास और उस धातु की छड़ को हमने उसी के विलयन में डुबो दिया, तो वो जो छड़ होगी धातु की, उस धातु की छड़ को बोल देंगे इलेक्ट्रोड, और वो जो उस धातु का विलयन होगा उस विलयन को बोल देंगे विद्युत अपघट्य। और ये जो पूरी युक्ति बनेगी, इस युक्ति को बोल देंगे अर्धसेल। तो देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने जड़न धातु की छड़ लगा दी, और ये जड़न धातु की छड़ किस में डूबी हुई है? ZnSO4 विलयन में डूबी हुई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हमारा इलेक्ट्रोड बन गया। ये जो ZnSO4 विलयन है ये विद्युत अपघट्य हो जाएगा, और ये जो जड़न धातु की छड़ लगी हुई है इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड बोल देंगे। और ये जो पूरी युक्ति है, इस पूरी युक्ति को बोल देंगे अर्धसेल। ठीक है, तो चलिए, इलेक्ट्रोड भी हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सेल। तो सेल क्या होगा? जैसे तुम्हारे सामने ऊपर अर्धसेल बनी हुई है, अगर इस तरीके से हम 2 अर्धसेलों को आपस में जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रोडों को 2 अर्धसेलों को आपस में जोड़ दें, तो जो युक्ति प्राप्त होगी उसको सेल कहेंगे। यानी कि 2 अर्धसेलों के संयोग से बनने वाली युक्ति को सेल कहते हैं। और सेल कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ये तीनों इसी के नाम है। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल कौन सी होगी। तुम्हें पता है इसमें क्या होगा? या तो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी, या रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, अगर बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो इन सेलों में क्या होगा? इन सेलों में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। और अगर वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल का जो सिद्धांत दिया था वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे वोल्टेज सेल कहते हैं। और जो इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया था वो गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? ये जो विद्युत रासायनिक सेल हो गई, इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होंगी प्राथमिक सेल और एक होंगी द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल कौन से हो जाएंगे? जिनमें होने वाली क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होगा कि उन सेलों को हम बार बार आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते, जैसे डैनियल सेल या ड्राई सेल। अगर मैं इसका बहुत आसान सा एग्जाम्पल दूं तो तुमने वो सेल्स देखी होंगी जो हमारे रिमोट में डलती हैं, टॉर्च में डलती हैं। तो वो क्या, जब वो उनका जो चार्जिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो वो क्या यूज़लेस हो जाती है, उनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ना ही हम उनको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अपना काम किया उन्होंने, वो डिस्चार्ज हो गए और हमने उनको फेंक दिया। ठीक है, लेकिन अगर द्वितीयक सेल की बात करूँ, सेकेंडरी सेल की, तो सेकेंडरी सेल कौन सी होंगी? जिनमें होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होंगी, उन्हें क्या कह देंगे? सेकेंडरी सेल कह देंगे। और उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो जाएगा कि इन सेलों को हम बार बार आवेशित या रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में होते हैं, बैटरी होते हैं इन्वर्टर पर लगे हुए, तो वो सब उनको हम बार बार चार्ज कर रहे हैं ना, और बार बार चार्ज करके उनको यूज़ में ला रहे हैं, तो ऐसी सेल्स को क्या कह देंगे? द्वितीयक सेल। ठीक है, अब ये जो वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ी है तुमने, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इसमें जो ये डैनियल सेल का उदाहरण बताया मैंने, ये सबसे मेन है।
और इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। वो फैक्ट है क्या, देखिए ध्यान से। ये है फैक्ट अबाउट वैद्युत रासायनिक सेल कि जो रासायनिक सेल होगी, विद्युत रासायनिक सेल, ये तो सिंपल सी बात है कि 2 अर्ध सेलों से मिलकर बनी होगी। और वो जो 2 अर्ध सेल होंगी, उन दोनों अर्ध सेल को जोड़ने के लिए कांच की यू के आकार की नली का उपयोग करते हैं। और उस यू के आकार की नली को क्या बोलते हैं, लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। इस लवण सेतु में हम कोई भी लवण भर देंगे, NaCl, KCl, KNO3, NaNO3 आदि इसी प्रकार का कोई सा भी विलयन भर देंगे। इस लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या होगा, ये एक वाहक का कार्य करेगा, यानी कि दोनों अर्ध सेलों का संपर्क बनाए रखेगा। ठीक है। अब इन सेलों में जो 2 अर्ध सेल होंगी, उन अर्ध सेलों में 2 इलेक्ट्रोड भी होंगे। एक अर्ध सेल पर एनोड हो जाएगा, एक अर्ध सेल पर कैथोड हो जाएगा। जो एनोड होगा वो माइनस की तरह कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उस एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया पूर्ण होगी। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करना। जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी तो उस क्षण पर उस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वहाँ पर माइनस आवेश अधिक हो जाएगा। इसलिए एनोड, इस सेल में जो एनोड होगा वो माइनस की तरह कार्य करेगा। जबकि हम कैथोड की बात करें तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वो कहाँ पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। ठीक है। कैथोड ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, कैथोड पर उपस्थित धातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अपचयन क्रिया हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आवेश हो जाएगा। ठीक।